अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इस्लामिक किस्सा सुनेंगे जो एक सेब के बारे में है। ये है एक नेक शख्स जो एक नदी के किनारे बैठकर तस्बीह पढ़ रहे हैं। आगे का किस्सा खुद देखना, मैं चलती हूँ। ये सेब कहाँ से आया? शुक्र है अल्लाह का। ये फल तो मेरा नहीं था, ये तो किसी और का है और मैंने तो इसके मालिक से इजाजत नहीं ली। ये तो चोरी है। या अल्लाह, कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा? मुझे उस सेब के मालिक से माफी मांगनी होगी। मुझे किसी तरह इसके मालिक को ढूंढकर माफी मांगना होगा। इस नदी के बहाव जिस सिमत से आ रहा है, शायद मुझे इसके मालिक का पता चल जाएगा। क्या आप जानते हैं दरिया के किनारे जो सेब का बाग है उसका मालिक कौन है? जी हम जानते हैं। कुछ ही दूर पर एक सेब का दरख्त नजर आएगा, वहीं पर आपको उसका मालिक मिल जाएगा। शुक्रिया। क्या आप इस दरख्त के मालिक हैं? हाँ, मैं ही इसका मालिक हूं। अब मुझे माफ कर दीजिए। आपने कौन सा जुल्म किया है? किस बात की माफी? कई दिनों से भूखा रहने से भूख की शिद्दत की वजह से मैंने आपके क्योंकि ये दरख्त आपका है, मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूं। वो इंसान गौर से देखता है, मैंने ऐसा सच्चा इंसान कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। 4 साल मेरे इस सेब के बाग में तुम्हें मजदूरी करना होगा। जब तक तुम्हें मैं माफ ना करूं, तुम्हें यही रहना होगा, क्योंकि मैंने गलती की है और मुझे इसका जवाब देना होगा। इसलिए जब तक मैं माफ ना हो जाऊं, मैं ये शर्त कबूल करता हूं। या अल्लाह, न जाने ये लड़का कौन है जो सिर्फ एक सेब के लिए सालों मजदूरी करने तैयार हो गया। ये जरूर अल्लाह से डरने वाला है। कई साल गुजर गए थे। एक दिन वो शख्स उस बाग के मालिक के पास आए और बोले, अब आप मुझे माफ कर दे और रुखसत करें। मेरा घर वापस जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूं, मगर मेरी एक और शर्त है। अगर पूरी ना कर सको तो माफी मुमकिन नहीं। आपकी दूसरी शर्त क्या है? मेरी एक जवान शादी के लायक बेटी है। तुम्हें उससे निकाह करना होगा, तभी मैं माफ कर सकता हूं। अगर निकाह के बाद आप माफ कर दे तो मैं निकाह के लिए तैयार हूं। अच्छे से सोच लो। बोल नहीं सकती, अंधी है, देख नहीं सकती और लंगड़ी है। क्या फिर भी तुम निकाह करोगे? अगर आपने अब मुझे माफ ना किया तो कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा? मुझे आपकी शर्त मंजूर है। निकाह के बाद जब वो कमरे में दाखिल हुए तो हैरान थे, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़की तो गूंगी है, फिर इसने जवाब कैसे दिया? आपने तो कहा था आपकी बेटी गूंगी है, तो फिर उसने सलाम का जवाब कैसे दिया? आपने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। हाँ, मैंने कहा था कि मेरी बेटी गूंगी है। इसका मतलब यह है कि उसने बचपन से आज तक किसी गैर मर्द से बात नहीं की है। मैंने कहा था कि वो अंधी है, इसलिए कि उसने कभी गैर मर्द को देखा ही नहीं, इसलिए वो अंधी है। मैंने कहा था कि वो लंगड़ी है क्योंकि उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, हमेशा घर के अंदर ही रहती है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम दोनों सुकून और खुशी से जिंदगी गुजारो। या अल्लाह, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अता फरमाई है, एक परहेजगार और नेक बीवी। ये किस्सा हजरत अबू साले मूसा रहमतुल्लाह अलैह और उम्मुल खैर फातिमा का है, जो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदैन थे।